आईनी अर्जदाश्त, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन भी कहते हैं, कुछ इस तरह से दाखिल होती है। इन दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध सर्किट बेंच 8 हैदराबाद, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर D 2020। नाम लिखेंगे दिलवर हुसैन सन ऑफ मोहम्मद वारिस लगारी, मुस्लिम एडल्ट, रेजिडेंट्स ऑफ हाउस नंबर जो भी है आपका, सेल नंबर जो भी है आपका लिखेंगे। उसके बाद ईमेल लिखेंगे, सामने ही पिटिशनर लिखेंगे। उसके बाद वर्सेस, यानी मुखालिफ फरीक कौन कौन से होंगे, जिसमें पहले नंबर पे प्रोविंस ऑफ सिंध थ्रू चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सिंध सेक्रेटरीट कराची। ये तो लाजमी होता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जितनी भी होती हैं उनमें पहले नंबर पे प्रोविंस ऑफ सिंध का नाम दिया जाता है। जिसके बाद आप अपने मुतल्लिका इदारे, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, जो कि मौजूदा वक्त में डिप्टी कमिश्नर भी है, डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मीरपुर ख़ास। उसके बाद अगले अहदेदार का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध हैदराबाद। 4 नंबर पे सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध हैदराबाद। 5वें नंबर पे सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध हैदराबाद। क्योंकि ये कानूनी अर्जदाश्त थे, इसमें कुछ कानूनी हवाले पूछे गए हैं और बताए गए हैं, इसलिए सेक्रेटरी लॉ गवर्नमेंट ऑफ सिंध कराची को भी पार्टी बनाया गया है। ये होंगे सारे रेस्पोंडेंट। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। रीड विद सेक्शन। अब रीड विद सेक्शन वो है जो हमारी पिटीशन के मुतालिक है, 6, 10, 11 एंड 12 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अब आते हैं पिटीशन के पैराओं की जानिब। सबसे पहले यही लिखेंगे, द पिटिशनर अबव नेम्ड स्पेसिफिकली फुली सबमिटेड इज अंडर। पहले नंबर पे लिखेंगे, द पिटिशनर इज डोमिसाइल्ड इन सिंध, परमानेंटली रिजाइडिंग इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास, हैव qualification is MA and LLB and eligible to be appointed for the post of सब रजिस्ट्रार मीरपुर खास। दूसरे नंबर पर लिखेंगे, that the सब रजिस्ट्रार ऑफिस मीरपुर खास has always been remained closed due to absence of सब रजिस्ट्रार and nobody is willing to serve his duty सब रजिस्ट्रार in district मीरपुर खास। तीसरे नंबर पर लिखेंगे, that the petitioner has been moved application to the district registrar, i.e. that is Deputy Commissioner Mirpur Khas, for appointment on the post of Sub-Registrar Mirpur Khas under section 6, 10, 11 and 12 of Registration Act 1908. Such copy endorsed to the Senior Member Board of Revenue Sindh, Secretary Revenue Sindh and Inspector General of Registration Sindh for necessary action as per law. पैरा नंबर 4 में लिखेंगे, that the district registrar, that is Deputy Commissioner, is empowered to appoint any person under section 10, 11 and 12 of Registration Act 1908 as under। सेक्शन नंबर 10 में क्या है कि absence of registrar or vacancy in his office, एक when any registrar is absent otherwise than on duty in his district or when his office is temporarily vacant, any person whom the Inspector General appoints in this behalf or in default of such appointment, the judge of the district court within the local limits of whose jurisdiction the registrar's office
institute shall be the registrar during such absence or until the provincial government fills up the vacancy। 2 में है omitted है AO 1949 का। 11 में है absence of registrar on duty in his office। When any registrar is absent from his office on duty in his district, he may appoint any sub-registrar or other person in his district to perform during such absence all the duties of a registrar except those mentioned in sections 68 and 72। अब यहाँ पे सेक्शन 12 जो कि हमारे काम का है वो ये है कि एब्सेंस ऑफ सब रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस। व्हेन एनी सब रजिस्ट्रार इज एब्सेंट और व्हेन हिज ऑफिस इज टेम्पररी वैकेंट, एनी पर्सन whom the registrar of the district appoints in this behalf shall be sub-registrar during such absence or until the vacancy is filled up। उसके बाद जो सेक्शन 12 में काम होगा यानी सब रजिस्ट्रार मुकर्रर किया जाएगा किसी भी बंदे को, तो उसकी रिपोर्ट जो है आगे देनी है, वो सेक्शन 13 में है। रिपोर्ट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंट्स अंडर सेक्शन 10, 11 and 12। All appointments made under section 10, 11 and 12 shall be reported to the provincial government by the Inspector General। Such report shall be either special or general as the provincial government directs। अब हम अपनी पिटिशन में 5वें नंबर पैरा पे लिखेंगे द पिटिशनर बीइंग लॉयल and sincere with the nation and country offer his services voluntarily for a short period till the office of sub-registrar is vacant and sub-registrar is absent from his office. This is in the interest government who will earn crores of rupees towards registration fee and stamp duty, and due to non-appointment of sub-registrar on vacant post, government is suffering loss of million rupees towards the recovery of revenue। 6 में है that the petitioner moved application to the district registrar deputy commissioner Mirpur Khas for appointment sub-registrar Mirpur Khas under section 12 of Registration Act 1908, but no any response received till date। जिसके बाद हम अपने प्रेयर कुछ इस तरह से लिखेंगे इट इज़ humbly prayed that this honorable court may very kindly be blessed to pass following orders। 1. Direct the respondents to appoint the petitioner on the post of sub-registrar under section 10, 11 and 12 of Registration Act 1908 as the petitioner was declared as a successful candidate in the test interview for the post of sub-registrar, interview taken by the Assistant Secretary Board of Revenue, Sindh, Hyderabad. That writ may issued directing the respondents to appoint the petitioner as a temporary sub-registrar as the post of sub-registrar। 3 नंबर पैरा में लिखेंगे एनी अदर रिलीफ दिस ऑनरेबल कोर्ट डीम्स प्रॉपर एंड एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस पिटिशनर इन पर्सन। जिसके बाद हम अपना कसमनामा या एफिडेविट लिखेंगे वो कुछ इस तरह से होगा कि इन दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध सर्किट बेंच एट हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन नंबर जगह छोड़ देंगे 2020
नाम लिखेंगे, वर्सेस प्रोविंस ऑफ सिंध एंड अदर्स लिखेंगे। एफिडेविट में लिखेंगे आई दिलबर हुसैन सन ऑफ मोहम्मद वारिस बाई कास्ट लगारी मुस्लिम अडल्ट रेजिडेंस ऑफ हाउस नंबर 17 जो भी है डिस्ट्रिक्ट डू हर बाय स्टेट ऑन सोलोमन अफर्मेशन एज अंडर। एक that I am petitioner in the above matter and I know the fact of the case। दो में लिखेंगे that the present petition has been moved by me, contents of the same are true and correct and same may be treated as part and parcel of this affidavit। तीन में लिखेंगे that it will be in the interest of justice to allow the present petition is prayed for, that whatever is stated above is true and correct to the best of my knowledge and belief। डिपेंडेंट अपना नाम लिखेंगे, CNIC लिखेंगे, सेल नंबर लिखेंगे।